हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है और सभी को जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमारा जो सेशन चल रहा था जिसमें राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां चल रही थी, इसी सेशन को हम लगातार लेके चल रहे हैं और आज का जो मोटिवेशन कोड है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना है। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, आपके हौसलों पर, आपके जो हौसले हैं वो मजबूत होने चाहिए और सफलता एक न एक दिन आपकी कदमों के ऊपर आकर आपके चरण चूमेगी। इसीलिए आपके जो हौसला है ना, उस हौसले को आपको टूटने नहीं देना है और लगातार इस रणभूमि में आपको मेहनत दबाकर करनी है, जिससे क्या है कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की मुकाम तक हम पहुंच जाए। तो आज का जो सेशन है जिसमें राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, और लोक देवियों में सबसे पहले मैंने लिखा है केला देवी। तो बने रहिए आप मेरे साथ और हमारा जो सेशन इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो लोक देवी जिसका नाम है केला देवी। अगर केला देवी के बारे में सबसे पहले पढ़े तो हम देखना कि केला देवी का जो मंदिर का निर्माण, मंदिर का प्रारंभिक निर्माण, मंदिर का प्रारंभिक निर्माण, प्रारंभिक जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना। जो प्रारंभिक निर्माण है वो केदारगिरी के द्वारा करवाया गया, केदारगिरी के द्वारा। ठीक है, केदारगिरी के द्वारा। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कब करवाया गया, ध्यान रखना 1114 में करवाया गया। केदारगिरी द्वारा केला देवी के मंदिर का जो प्रारंभिक निर्माण करवाया गया था 1114 ईस्वी में करवाया गया था। और इसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना। इसका जो मंदिर का पुनः निर्माण देखा जाए तो वो किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना। गोपाल पाल के द्वारा, गोपाल पाल के द्वारा। और कब करवाया गया, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 1900 ईस्वी में करवाया गया। केला देवी का मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ध्यान रखना, वो करवाया गया था आपके गोपाल पाल के द्वारा 1900 ईस्वी में करवाया गया था। अब हम देखते हैं कि इनका मंदिर कहां पर स्थित है, ध्यान रखना। के से याद रख लेना, करौली के अंदर स्थित है। के से आप क्या याद रखोगे, करौली के अंदर स्थित है। और के से ही आप याद रख लेना काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। दोनों सब के ऊपर ही है, इसीलिए आपको भी याद करने में ज्यादा मतलब वो नहीं होगा, समस्या वगैरह पैदा नहीं होगी। तो देख लेना इनका जो मंदिर कहां पर स्थित है, ध्यान रखना। मंदिर या स्थान लिख देता हूं, किस स्थान पर, स्थान लिख देता हूं, स्थान किस स्थान पर है, ध्यान रखना। त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत कहां पर स्थित, ध्यान रखना, करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत है। और उस पर्वत पर करौली जिले के अंदर केला देवी का मंदिर स्थित है। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि इस केला देवी के मंदिर के अलावा एक त्रिकुट पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर क्या स्थित है, ध्यान रखना, उस पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है हमारा राजस्थान का। उस दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। इससे पहले मैं नोट में लिखवाऊंगा आपको सोनारगढ़, लेकिन इससे पहले हम लिख देते हैं कि नदी का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। ये किस नदी के किनारे माता जी का जो मंदिर है, ध्यान रखना, वो नदी हो जाएगी काली सिल नदी के किनारे। एक है काली सिंध नदी, वो अलग है, ध्यान रखना। ये काली सिल नदी के किनारे, काली सिल नदी के, काली सिल नदी का नाम ही लिख देता हूं सीधा, काली सिल। किस नदी के किनारे ये पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, काली सिल नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि नोट में लिख देना कि क्या पूछा जाए कि त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर क्या स्थित है, ध्यान रखना। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। अगर ये सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है सर, तो ध्यान रखना सोनारगढ़ जो फोर्ट है या दुर्ग है वो कहां पर है, तो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर स्थित है। और देखा जाए तो इस दुर्ग को, इस
इस जैसलमेर को या इस दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ध्यान रखना, स्थापना जो हो जाएगा वो राव जैसल के द्वारा, राव जैसल के द्वारा। और कब करवाई गई, ध्यान रखना, 1155 ईस्वी के अंदर। और आपके बाद आपको इसी दुर्ग से कोई ये पूछे कि ये सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, ध्यान रखना, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना वो हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग। और कितने बुर्ज है सर, तो ध्यान रखना इसमें 99 बुर्ज, 99 बुर्ज हो जाएंगे। वो कौन से है, तो ध्यान रखना वो कौन सा दुर्ग है, तो वो हो जाएगा अपना जैसलमेर दुर्ग। और किस पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना वो हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि त्रिकुट पर्वत पर किस माता का मंदिर है, तो केला देवी का माता का मंदिर स्थित है। और त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है। कहां पर स्थित, ध्यान रखना, जैसलमेर में। केला देवी का मंदिर करौली के अंदर, क से याद रखना, केला देवी का मंदिर क से ही याद रखना, करौली के अंदर। और क से ही याद रखना आप लोग, कालीसेन नदी के किनारे। अब देखा जाए तो इस माता के जो उपनाम है वो क्या क्या है, तो ध्यान रखना, उपनाम यहां पर लिख रहा हूं, उपनाम। इसी माता को कहा जाता है, किस किस उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, देवकी व वासुदेव की पुत्री, देवकी व वासुदेव की पुत्री। अगर आपसे ये पूछा जाए और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, और इस माता को कहा जाता है अंजनी माता, अंजनी माता। और इस माता को क्या किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, हनुमान जी की माता। इतने उपनाम से जानी जाती है कौन, हमारी केला देवी। क्या माना जाता है, केला देवी, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको उपनाम को ऊपर लिख देता हूं, उपनाम, माता के उपनाम। उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान रखना, अंजनी माता, अंजनी माता। और क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, देवकी व वासुदेव की पुत्री, वासुदेव की पुत्री। और क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसी को इन्हीं को कहा जाएगा हनुमान जी की माता। इतने उपनाम से जाना जाता है। अब देखो, अब जो देवकी वासुदेव की पुत्री क्यों कहा जाएगा, ध्यान रखना, आप लोगों को पता होगा, महाभारत आप लोगों ने देखी होगी। तो महाभारत के अंदर क्या होता है कि जब कंस था, कंस, और कंस के जो पुत्र थे उसका नाम था देवकी, और देवकी का जो पति था जिसका नाम था वासुदेव। पंडित के द्वारा ऐसी भविष्यवाणी की जाती है कि देवकी और वासुदेव का जो पुत्र होगा, पुत्री होगी या पुत्र होगा, भगवान कृष्ण ने बाद में वध तो किया था, लेकिन जो पुत्री होगी, 8वीं संतान है जो, या सॉरी 8वीं संतान क्या करेगी, उस कंस का वध वगैरह करेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो कंस के द्वारा दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया, और कोठरी में बंद करने के बाद उनकी जितनी भी एक एक संतान हो रही थी, और एक एक संतान को जैसे होती वैसे कंस के द्वारा मार दिया जाता था, दीवार के साइड में यूं मार फेंक कर मार दिया जाता था। बाद में होता क्या है कि देवकी व वासुदेव की जो 7वीं जो संतान होती है वो कौन होती है, तो ध्यान रखना, केला देवी होती है, ऐसा बताया जाता है। और केला देवी को जब पकड़ा गया तो केला देवी है वो उनके हाथ में से ऊपर आकाश में चली जाती है, और आकाश में जाकर बिजली का रूप धारण कर लेती है, बिजली बन जाती है। तब ऐसा बताया जाता है कि उस केला देवी के द्वारा कहा गया था कि मैं तेरे पूरे वंश को खत्म कर दूंगी, ऐसा कहा जाता है। और अक्सर लोग गांवों के अंदर कहते हैं कि जब जब बिजली वगैरह तड़कती है तब तक लोग गांवों के कहते हैं कि जो भी पीतल के वगैरह, ये जो बर्तन वगैरह होते हैं, कांसे के बर्तन वगैरह होते हैं, वो घर के अंदर रख दो, थाली बाटकेन वगैरह सब कुछ होते हैं, वो तो अंदर रखवाते थे पुराने जमाने में, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके बाद इनको अंजनी माता इसलिए कहा जाता है कि केला देवी को ही माना गया है कि अगले जन्म में ये क्या थी, ध्यान रखना, आने वाले समय में ये क्या थी, पहले हनुमान जी की माता के रूप में जाना जाता है केला देवी को, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद देखा जाए तो इनका जो मेला भरता है वो मेला कब भरता है, तो इनका जो मेला भरेगा माघ
चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन केला देवी का मेला भरता है। ठीक है, इनके मंदिर के अंदर ही भरेगा। और इस मेले के अंदर जब मेला भरता है, इस मेले के अंदर जो लोकगीत गाए जाते हैं उन लोकगीतों को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, लांगोरिया गीत गाए जाते हैं। लांगोरिया गीत केला देवी के मंदिर में जो मेला लगता है या मंदिर में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को हम क्या कहते हैं, लांगोरिया गीत कहते हैं। ध्यान रखना, लांगोरिया गीत। इन्हीं मेले को, केला देवी के मेले को ही कहा जाता है लक्खी मेला। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, लक्खी मेला कहा जाता है। और लक्खी मेला इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि इस माता के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं और इस मेले में 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, इसीलिए इस मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अधिकतर जो देवियों के जो मंदिर मेले भरते हैं वो नवरात्रों के टाइम भरते हैं, चैत्र व आश्विन माह में। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था कि केला देवी का मेला कब भरता है वगैरह, कौन से एक लोक देवी जिसका साल में एक बार ही मेला भरता है, ऐसा पूछा गया था। तो केला देवी का जो मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। और इस माता के मंदिर में, मतलब मेले के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को हम क्या कहते हैं, लांगोरिया गीत। अगर इस मेले को किस नाम से जाना जाता है तो लक्खी मेला कहा जाता है। हो जाएंगे याद, यहाँ तक इतना हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एक बात और है कि क्या बात है, ध्यान रखना, मंदिर के यहाँ पर केला देवी मंदिर के पास किसकी छतरी थी, ध्यान रखना, बोहरा भगत की छतरी, बोहरा भगत की छतरी स्थित है। ये केला देवी का कोई भक्त था, बाद में यहाँ पर क्या हो गया, मतलब ये सोचो उसने समाधि वगैरह ले ली थी, ऐसा बताया जाता है। बोहरा भगत की छतरी कहाँ स्थित है, केला देवी के मंदिर के पास में स्थित है। अब ऐसा बताया जाता है कि केदारगिरी के कहने पर केला देवी के द्वारा नरकासुर राक्षस का वध किया था, ऐसा बताया जाता है। केला देवी के द्वारा केदारगिरी के कहने पर नरकासुर राक्षस का वध किया था। एक कहानी और आती है केला देवी के बारे में। क्या कहानी आती है, ध्यान रखना, ये कहानी आती है कि केला देवी के मंदिर में जब एक भक्त प्रवेश कर रहा था, उस समय उस भक्त को प्रवेश नहीं दिया गया, तो केला देवी के द्वारा उस भक्त की ओर देखा तो केला देवी का जो मुंह है वो टेढ़ा हो गया है। तो ये किसके बारे में कहानी, ध्यान रखना, केला देवी के बारे में कहानी। एक बार और देख लीजिए केला देवी के बारे में कि केला देवी, अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि ये केला देवी है, 1-2 बातें और लिखो, किसकी कुल देवी है, कुल देवी, कुल देवी किसकी है, तो ध्यान रखना, ये जो कुल देवी है वो कुल देवी किसकी हो जाएगी, कुल देवी, कुल देवी ये हो जाएगी यादवों प्लस अग्रवालों की, अग्रवालों की क्या हो जाएगी, ये कुल देवी हो जाएगी। ठीक है, यादवों में भी एक शाखा, जिस शाखा का नाम है, ध्यान रखना, नाम प्रश्न पूछा गया, जादौन शाखा, कौन सी शाखा के, जादौन शाखा की मानी जाती है कुल देवी। सर ये कुल देवी तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछेगी किसकी आराध्य देवी है, तो ध्यान रखना, आराध्य देवी किसकी है, तो ये जो आराध्य देवी मानी जाती है वो आराध्य देवी मानी जाती है वो मीणाओं प्लस गुज्जरों की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी देवी मानी जाती है, तो ध्यान रखना, हमारे केला देवी। हो जाएगा यार, एक बार मैं और रिवीजन करवाता हूं, आप लोग नजरें बना के रखें। केला देवी का जो प्रारंभिक मंदिर का निर्माण करवाया गया केदारगिरी के द्वारा 1114 ईस्वी में, पुनः जो निर्माण करवाया गया गोपाल पाल के द्वारा 1900 ईस्वी में। किस स्थान पर स्थित है, ध्यान रखना, त्रिकुट पर्वत पर। और कौन सा जिला हो जाएगा, तो ध्यान रखना, वो हो जाएगा करौली जिला। अगर नदी का नाम पूछा जाए आपसे तो नदी जो हो जाएगी वो कालीसील नदी हो जाएगी। और आपसे ये पूछा जाए कि त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, ध्यान रखना, त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है और जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसकी जो स्थापना राव जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी में करवाई गई। सर्वाधिक बुर्जों वाले दुर्गों के रूप में प्रसिद्ध अपना जैसलमेर दुर्ग है और 99 बुर्ज है इसके अंदर।
और क्या पढ़ा हम लोगों ने, ध्यान रखना, इसको अंजनी माता भी कहा जाता है, देवकी व वासुदेव की पुत्री भी कहा जाता है, हनुमान जी की माता भी कहा जाता है, और यादवों की प्लस अग्रवालों की कुल देवी माना जाता है। उसमें जादौन शाखा के जो यादव होते हैं उनकी ये कुल देवी है। माता जी का जो मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है और इसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और इस मेले को हम लक्खी मेला के नाम से जानते हैं। माता जी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है और ये आराध्य देवी किसकी है, प्लस मीणाओं और गुज्जरों की आराध्य देवी। ठीक है, अगर आपको किसी को मतलब ये समझो कि यहाँ से नोट्स बना लेना, अगर नहीं बना रहे तो आप एक काम करना कि जोहार क्लासेस के नाम पर एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आपको सारी लोक देवियों की जो पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, अगर वहां से लिंक नहीं खुलती है तो आप लोग एक काम करना, अपने खुद के टेलीग्राम के ऊपर जाना और कैपिटल अक्षर में लिखना कि जोहार क्लासेस यूं करके लिख देना, डूंगरपुर लिख देना, उसमें आप लोगों को वहां पर आपके टेलीग्राम में जो टेलीग्राम जो जोहार क्लासेस के नाम से वो शो हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक जो लोक देवी, जिस लोक देवी का नाम क्या है तो ध्यान रखना, शीतला माता। कौन सी माता? या कल जो है अपनी लोक देवी है वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, शीतला माता, शीतला माता, और एक होती है शीला माता। कौन सी होती है? शीला माता, शीला माता। अगर शीला माता और शीतला माता में आप कंफ्यूज हो जाओ, डाउट पैदा हो जाए, तो आप लोग एक काम करना, दोनों माता का नाम लिख देना और इस माता का जो मंदिर बना हो वो ध्यान रखना, आमेर दुर्ग में। कहां पर बना हुआ इस माता का मंदिर? आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग कहां पर है तो ध्यान रखना, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के अंदर हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर हो जाएगा। अब देखा जाए ये जो शीतला माता है, शीतला माता को किस किस उपनामों से जाना जाता है? देखो, शीतला माता, शीतला माता, शीतल का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा होता है। जानना, शीतल का जो मतलब होता है वो ठंडा होता है। अब देखा जाए इस शीतला माता का जो मंदिर कहां पर स्थित है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आप ध्यान रखना, शीतला माता का जो मंदिर है, सी से याद रख लेना। सी से आप क्या याद रखना? आपको सील की डुंगरी। क्या याद रखना है? सील की डुंगरी। सी से आप क्या याद रखोगे? सील की डुंगरी, सील की डुंगरी। और ये जो सील की डुंगरी कहां पर है ध्यान रखना, चाकसू के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर। चाकसू कहां पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर। माता जी का जो मंदिर है सील की डुंगरी, चाकसू, जयपुर। ठीक है, अब देखा जाए कि माता जी का जो मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जो निर्माण करवाया गया था, वो जो निर्माण करवाया गया था माधो सिंह प्रथम के द्वारा। ध्यान रखना, स्वाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा। मंदिर का जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? स्वाई माधो सिंह, माधो सिंह प्रथम के द्वारा क्या करवाया गया? माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब ये माता, इस माता को किस किस उपनाम से जाना जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, माता जी का जो मेला कब लगता है। उपनाम में देखा जाए तो इस माता को कहा जाता है महामाई माता, महामाई माता, या इसी माता को कहा जाएगा सेडल माता, और इसी माता को कहा जाता है, सेडल माता के बाद हो जाएगा इस माता को कहा जाता है बच्चों की सरक्षिका, बच्चों की सरक्षिका बाद इसको और किस नाम से जाना जाएगा? ध्यान रखना, चेचक निवारक देवी, चेचक निवारक देवी, निवारक देवी। इसी माता को और किस उपनाम से जाना जाएगा? ध्यान रखना, मावड़ी माता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मावड़ी माता। चेचक निवारक देवी के बाद इसको कहा जाएगा मावड़ी माता। इतने सारे जो उपनाम है वो हमारे किसके हैं तो ध्यान रखना, शीतला माता के। ये सारे नाम याद रखने, महामाई माता, सेडल माता, बच्चों की सुरक्षिका, चेचक निवारक देवी और मावड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध है।
अब देखो ये चेचक क्या होता है, ध्यान रखना। आप लोगों को पता होता है कि हमारे जैसे गांवों के अंदर तो ऐसा कहा जाता है, बदोड़ कहा जाता है, और जैसे जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं पूरे शरीर पर, और फिर वो लाल लाल वगैरह होते हैं, और इसके बाद जो रोग होता है वही रोग क्या कहलाता है, चेचक कहलाता है, ध्यान रखना। और माता जी की पूजा करने के बाद वो जो रोग है, चेचक रोग है, वो समाप्त हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। इसीलिए इसको चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है, सेडल माता भी कहा जाता है, और इसी माता को कहा जाता है बच्चों की सरकसिका माता और मावड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध है ये माता। इसके बाद देखा जाए इस माता के मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहते हैं, सुहाग मंदिर भी कहते हैं। सुहाग मंदिर क्यों कहते हैं वो सारी बात मैं बताऊंगा आपको। सुहाग मंदिर इसलिए कहते हैं कि इस माता को कौन पूजता है, तो ध्यान रखना, सॉरी एक माता उपनाम वो लिखो, बास्योड़ा, बास्योड़ा, बास्योड़ा की देवी। अब देखो, अब देखा जाए बास्योड़ा की देवी और सुहाग मंदिर क्यों कहा जाता है। सुहाग मंदिर या बास्योड़ा की देवी इसलिए कहा जाता है कि ऐसा आपने देखा भी होगा कि अपने घरों के अंदर क्या होता है कि शाम को खाना बनाया जाता है, और खाना बनाने के बाद उस दिन व्रत वगैरह किया जाता है, और जो खाना बनाया जाता है उसको ठंडा मतलब शाम को बनाकर रख दिया जाता है। बनाने के बाद, रखने के बाद क्या होता है कि उस खाना जो रखा गया था उसको हम सुबह खाते हैं, मॉर्निंग में खाते हैं खाने को। और होता क्या है कि उस दिन किस माता की पूजा की जाती है, ध्यान रखना, उस दिन महिलाओं के द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है। और शीतला माता की पूजा की जाती है तो ध्यान रखना, शीतला माता का मंदिर हर गांव के अंदर होगा नहीं, लेकिन गांव के अंदर, हर गांव के अंदर खिचड़ी का वृक्ष जरूर होता है। तो ध्यान रखना, तो ये सुहाग मंदिर माता क्या करते हैं उस दिन कि शीतला माता को खेजड़ी के वृक्ष के रूप में पूजा करती है। क्या करती है, खेजड़ी के वृक्ष के रूप में पूजा करती है। किसकी पूजा करती है माता, तो ध्यान रखना, शीतला माता की पूजा करती है। और वो कौन करती है, ध्यान रखना, विवाहित स्त्रियां करती है। इसीलिए इस माता के मंदिर को कहा जाता है सुहाग मंदिर। आगे समझ में क्या कहा जाता है, सुहाग मंदिर कहा जाता है। और शीतला माता को खेजड़ी के वृक्ष के रूप में भी पूजा जाता है, ध्यान रखना। और किसके द्वारा पूजा जाता है, महिलाओं के द्वारा। और उस दिन सुबह शाम को खाना बनाया जाता है। और जो बासोड़ा होता है, मतलब वो जो खाना है शाम का, जो ठंडा खाना, उसी को बासोड़ा कहा जाता है। और ये जो खाना है वो माता जी को भोग लगा के बाद इसका ग्रहण वगैरह किया जाता है। इसीलिए इस माता को खिचड़ी के वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। और सुहाग मंदिर भी कहा जाता है, बासवाड़ो की देवी भी कहा जाता है, मावड़ी माता, चेचक निवारक, महामाई माता, सेडल माता, और बच्चों की सरकसिका कहा जाता है। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो माता की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा, खंडित प्रतिमा की क्या होती है, पूजा होती है। अब देखा जाए खंडित प्रतिमा की पूजा क्यों होती है, ध्यान रखना। जयपुर का एक राजा हुआ था, वो राजा है जो शीतला माता को सर्वाधिक मानता था। और बाद में उस राजा के पुत्र को चेचक हो गया, तो होता क्या, माता के मंदिर को उठाकर इसने, उस राजा ने फेंक दिया। बाद में माता की मूर्ति है वो खंडित हो गई। और खंडित होने के बाद इस माता को किस रूप में पूजा गया, ध्यान रखना, खंडित प्रतिमा के रूप में इस माता को पूजा गया। तो इसीलिए एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर नोट में लिखवाओ हमें कि क्या लिखवाओ, तो ये लिखवाओ, एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहां पर होती है, ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम में होती है।
बेणेश्वर धाम की जो स्थापना की गई थी संत मावजी महाराज के द्वारा की गई थी। और बेणेश्वर धाम में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और संत मावजी महाराज के द्वारा निष्कलन संप्रदाय चलाया गया था, आपको पता ही होगा। और सगुण और निर्गुण भक्ति के वो संत थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा बेणेश्वर धाम के अंदर होती है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। और जो मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, याद आ गया होगा आपको, माना कि आ गया। एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा शीतला माता की जाती है, चाकसू, जयपुर, सिल्की, डुंगरी, ध्यान रखना। अब देखा जाए इस माता के मंदिर में जो पुजारी होता है वो पुजारी कौन होता है, तो ध्यान रखना, पुजारी जो होता है वो होता है कुम्हार जाति का। कुम्हार जाति का क्या होता है, पुजारी, ठीक है। ये कुल देवी किसकी, ध्यान रखना, कुम्हारों की क्या मानी जाती है, कुल देवी। कुम्हारों की क्या मानी जाती है, कुल देवी किसकी है, ध्यान रखना, कुम्हारों की कुल देवी, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि माता जी का जो वाहन है वो वाहन का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, माता जी का जो वाहन हो जाएगा वो गदा है। क्या है, गदा है। आप सोच रहे होंगे गदा हो जाएगा, पुजारी कौन होता, कुम्हार जाति का। अगर इस माता के बारे में, इस माता का जो मेला मैंने नहीं लिखवाया, अब मैं माता का मेला लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP करके आपकी कॉपी के अंदर लिख देना। और माता जी का जो मेला है वो माता जी का मेला कब भरता है, तो ध्यान रखना, मेला जो भरता है वो मेला, माता जी का मेला, याद रखना आप लोगों को, माता जी का मेला, मेला, ठीक है। मेला जो माता जी का पड़ता है, ध्यान रखना, चैत्र, चैत्र, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या पड़ता है, माता जी का मेला पड़ता है। खूब इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पूछा गया है, IMP करके लिख देना आपकी कॉपी के अंदर। अगर नहीं समझ में आए तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर केला देवी का भी नहीं समझ में आ रहा और इसका भी समझ में नहीं आ रहा, दोनों क्षेत्र में, ध्यान रखना। तो उसका जो है क्षेत्र, उसका जो है वो कब है, ध्यान रखना, वो हो जाएगा केला देवी का मेला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चैत्र, अरे भगवान, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है। ओनली फॉर अंतर क्या है, तो ध्यान रखना, एक बढ़ता है कृष्ण पक्ष में और एक बढ़ता है शुक्ल पक्ष में। ये जो है वो हमारी किस माता का मेला है, तो ध्यान रखना, केला देवी का मेला है। कौन सी देवी का, केला देवी का। और ये नीचे वाला जो है वो हमारे कृष्ण सॉरी शीतला माता का मेला। दोनों आप लोग लिख देना, जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज इन्हीं में होंगे। और ये आपको और कोई नहीं बताएगा, ओनली फॉर मैं ही बताऊंगा, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप इसी के अंदर होंगे, चैत्र कृष्ण अष्टमी था या शुक्ल था, अष्टमी था या शुक्ल था। उस समय आप सोचोगे पढ़ा तो था लेकिन याद कर लिया हो तो अच्छे से, तो ध्यान रखना हम राइट कर पाते। इसलिए आपको गलती नहीं करनी, यहीं पर आप नोट डाल के लिख दो और याद हो जाएगा। अब देखा जाए माता जी का जो मेला भरता है वो मेला कौन सा भरता है, ध्यान रखना, गधों का मेला भरता है। और कहां पर भरेगा, तो ध्यान रखना, एक जोधपुर के अंदर एक जगह है, सॉरी जयपुर के अंदर एक जगह है लुणियावास, लुणियावास। वैसे माता जी का जो मेला है वो मेला सील की डूंगरी चाकसू इनके मंदिर के वहां पर भी भरता है, लेकिन और भी पूछा जाए तो जयपुर के अंदर लुणियावास एक जगह पड़ती है, लुणियावास। और ये लुणियावास कहां पर है, ध्यान रखना, जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर के अंदर। यहीं पर माता जी का कौन सा मेला पड़ेगा सर, तो प्रसिद्ध गधों का मेला पड़ेगा। मैं आपको ये भी लिखवाऊंगा और कौन कौन सी जगह गधों का मेला पड़ता है, ध्यान रखना। लुणियावास हो गया एक, और एक जो हो जाएगा सोर से अंता 12, ठीक है, अंता 12। अब अंता 12 में एक माता का मंदिर भी है, ब्राह्मणी माता का मंदिर।
कल अपने जो मैंने ब्राह्मणी माता का नाम भी लिया था, लेकिन होता क्या है कि कल हमारे लाइट चली गई, इसलिए वीडियो आगे शूट नहीं हो पाया। तो आज मैं ब्राह्मणी माता के बारे में आपको लिखवा दूंगा वैसे। सोरसेन माता, और एक जो है कहां पर पड़ता है ध्यान रखना, ढूंढलोद। ढूंढलोद, ढूंढलोद जो जगह है वो झुंझुनू के अंदर पड़ता है, झुंझुनू, ठीक है। और अगर आपको अभ्यारण्य पूछा जाए, ध्यान रखना किस अभ्यारण्य के अंदर पड़ता है, तो उस अभ्यारण्य का नाम है गंधर्व अभ्यारण्य। यहां पर क्या पड़ता है, मेला। राजस्थान के अंदर गधों का मेला कहां का बढ़ता है, ध्यान रखना, लुणियावाद जयपुर, एक माता जी के मंदिर में। दूसरा जो बढ़ेगा सोरसेन अंताबारा में, और कहां पर बढ़ेगा, ढूंढलोद झुंझुनू। और अभ्यारण्य का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है गंधर्व अभ्यारण्य। यहीं पर मैं एक माता और लिख रहा हूं, उस माता का नाम है आवरी माता। आवरी माता, और जो आवरी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है सर, तो ध्यान रखना, आवरी माता का जो मंदिर है वो हो जाएगा चित्तौड़ के अंदर। कहां पर हो जाएगा, निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या हो जाएगा, आवरी माता का मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए कि आवरी माता क्यों प्रसिद्ध है, तो लकवे से पीड़ित, किससे पीड़ित, लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। क्या होता है, इलाज होता है सर, क्या होता है, तो ध्यान रखना, इलाज होता है, ठीक है। चित्तौड़ के अंदर एक माता का मंदिर और है, ध्यान रखना, वो माता कौन सी है, तो ध्यान रखना वो हो जाएगी बडली माता। कौन सी माता सर, तो ध्यान रखना बडली माता। और बडली माता का जो मंदिर है वो भी कहां पर स्थित है, ध्यान रखना, ये चित्तौड़ के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां पर क्या होता है कि दो तिवारियां हैं, और दो तिवारियों के मध्य से अगर बीमार बच्चे को या बीमार व्यक्ति को निकाला जाता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए बडली माता हमारी क्या है, प्रसिद्ध है। और अगर चित्तौड़ के अंदर किसी ग्राम का नाम पूछा जाए, ध्यान रखना आकोला ग्राम। कौन सा ग्राम हो जाएगा, आकोला ग्राम। और ये जो आकोला ग्राम है वो कहां पर है, ध्यान रखना चित्तौड़ के अंदर है। वहीं पर हमारी बडली माता का मंदिर, आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर। लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज, यहाँ पर दो तिवारियों के मध्य व्यक्ति को निकाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये कौन सी माता है, तो ध्यान रखना ये जो माता है बडली माता, आवरी माता और बडली माता, ठीक है मेरे दोस्त। एक दो माता और लिखवाता हूं, ठीक है, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। मिटा दिया है मैंने, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मिटाते हुए सर नहीं देखेंगे, तो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये जादू है एक तरह का, ध्यान रखना, इसलिए नहीं दिखाई देगा। अब देखा जाए कौन सी माता है, वो ध्यान रखना चौथ माता। चौथ माता, चौथ माता, चौथ माता। चौथ माता के बारे में भी कितनी बार प्रश्न आ रखा है। तो इनका जो मंदिर है सर, इनका जो मंदिर है वो कहां पर है, ध्यान रखना, इनका जो मंदिर हो जाएगा चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और ये मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है, ध्यान रखना समा में स्थित है। समा का मतलब आपको क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना स्वयं माधोपुर याद रखना। माता जी से संबंधित एक बात और याद रखनी है कि ये किसकी कुल देवी है, तो ध्यान रखना कंजर समाज की कुल देवी। कंजर समाज की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। याद हो जाएगा, दो ही बातें, चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर और कंजर समाज की कुल देवी। आगे देखो, और देखो एक माता और है बदाना माता, बदाना माता। और जो हमारा बदाना माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, ध्यान रखना बदाना जो आता है हमारा कोटा के अंदर, ठीक है, कोटा में स्थित है। ये क्या है, तो ध्यान रखना हाड़ा शासकों की, हाड़ा शासकों की कुल देवी है, हाड़ा शासकों की कुल देवी है। सर ये क्यों प्रसिद्ध है, मुठ से पीड़ित व्यक्ति की क्या होती है, इलाज होती है। मुठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है, ध्यान रखना मुठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। लिख देना आपकी कॉपी के अंदर, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। मुठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है, ठीक है। बदाना माता, बदाना कोटा, हाड़ा शासकों की कुल देवी। चलो ठीक है,
एक जो माता है उस माता के बारे में और लिखते हैं, वो माता सर कौन सी है, ध्यान रखना, भद्रकाली माता, भद्रकाली माता। हमारा जो भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, ध्यान रखना, अनूपपुरा गांव, अनूपपुरा जो गांव पड़ता है मेरे दोस्तों, वो राजस्थान के उत्तरी जिले में, उत्तरी भाग में जो जिला था उसका नाम है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अंदर है। अगर आपसे इस माता, जो माता का मंदिर है किस नदी के किनारे, ध्यान रखना, उस जो नदी का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा गग्गर नदी। कौन सी नदी, गग्गर नदी। ये सरस्वती के रूप में भी जानी जाती है, मतलब सरस्वती का खोया हुआ रूप जो पुनः स्थापित है वो कौन सी है, गग्गर नदी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भद्रकाली माता का जो मंदिर है अनूपपुरा गांव हनुमानगढ़ के अंदर, नदी कौन सी हो जाएगी, गग्गर नदी। ठीक है, इसी गग्गर नदी के अंदर हमारा भटनेर दुर्ग है, इसी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां वगैरह है, तो आप लोगों को याद रखना है गग्गर भद्रकाली माता। ठीक है, अनूपपुरा गांव हनुमानगढ़, नदी कौन सी हो जाएगी, गग्गर नदी। इसके बाद देखा जाए तो इसी माता के और क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, एक माता और है, उस माता का नाम क्या है, तो वो हो जाएगी हमारी दधीच माता, या दधीच माता, दधीच माता या दादीज माता, दधीच माता या दादीज माता। और इस माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इस माता का जो मंदिर है गोट मांगलोद, कहां पर हो जाएगा, गोट मांगलोद। और ये जो पड़ता है कहां पड़ता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, नागौर के अंदर पड़ता है। और ये किसकी कुल देवी है, तो ध्यान रखना, ये दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी, दादीज ब्राह्मणों की क्या मानी जाएगी, ये कुल देवी। ठीक है, दादीज माता या दधीच माता का जो मंदिर है गोट मांगलोद नागौर के अंदर, और दादीज ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है, ये कुल देवी मानी जाती है। इस माता का जो मंदिर बना हुआ है प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। मैंने कल वाले वीडियो में आप लोगों को प्रतिहार कालीन महामारू शैली का जो मंदिर बनता है वो कैसे बनता है मैंने एक वो बनाकर, चित्र बनाकर बताया था, तो आप कल वाला वीडियो देख लेना। और मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूं, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित। ठीक है, ये जो हमारे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां थी, आदि लोक देवियां हो गई है। कल हो सके तो एक दो माता और होंगी, और जो छोटी छोटी माता होंगी मैं एक पूरी बोर्ड पे लिख दूंगा। इसके बाद आपको बता दूंगा कि ये माता का मंदिर वहां पर है। एक काम करूंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट माता है, किसकी कुल देवी है और किसकी आराध्य देवी है, ऐसा पूरा बोर्ड पर लिखकर आप लोगों को एक वीडियो और उपलब्ध करवाऊंगा, और थोड़ी बहुत माता है उसका भी वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाना लोगों से, और क्या करवाना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाना है, और अपनी तैयारी को दमदार बनाना है। और जीके के लिए आप मेरे से जुड़े रहे। आपका जो जीके है, जो मैं जैसा पढ़ा दूं वैसे आपका तैयार करवा दूं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। ओके, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। खूब सारी मेहनत करो, और सभी को जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, थैंक यू।